हाँ जी। नेक्स्ट, ये गुलाब जामुन वाला तो अपने लोगों ने कर लिया था, और गुलाब जामुन का तो हो ही गया था फाइनली। क्या नहीं हुआ फिर? हो ही गया। हाँ, चलो आज ये नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक कलम दान, आपके बुक में भी लिखा होगा, इसमें नहीं दिख रहा है तो। एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ये वाला कलम कलम दान है, जिसमें क्या रखी जाए? जिसमें रखी जाए पेन। रखने के लिए शंक्वाकार गड्ढे बनाए। शंकु के आकार के इसमें क्या बने हुए हैं? गड्ढे, जिससे क्या है, पेन आराम से उसमें रह सके। घन की विमाएं इतनी है, 15 और 10 और 3.5 है। और गड्ढे की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? 0.5 है, और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कलमदान में लकड़ी का आयतन सूत्र लिखते हैं। कलम दान में लकड़ी का आयतन, तुम बता कितना होगा? पता है? एक तो इस पूरे घनाभ का आयतन माइनस कर देंगे अपन, घनाभ का आयतन माइनस क्या कर देंगे? शंकु, ये शंक्वाकार गड्ढे का आयतन माइनस करेंगे। और गड्ढे भी कितने हैं? 4। शंकवा यानी कि शंकु का आयतन, ये हो जाएगा एक तरीका। अब आपको इनके सूत्र फेंको देखा। घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, -4 गुणा, हाँ, शंकु का आयतन। अशोक बता। 1/3 पाई r स्क्वायर। एक बात तो है ना, इनमें कोई कॉमन वॉमन आने की कोई संभावना नहीं है। तो कॉमन आने की नहीं है तो अपन इनको कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाओ। बताओ, ये लंबाई गुणा चौड़ाई तो इसमें दिया हुआ है सीधा सीधा। 15 गुणा 10 गुणा 3.5। 3.5 का 0 हटाते हैं तो बट्टा में लगाते हैं 10। 10 से 10 तो कट गए। -4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर। आर का मान कितना है? 0.5 गुणा 0.5 गुणा, बोलो, 1 बोलो बोलो, 1.4। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। लॉशा 1.4, इसका लगाते हैं पॉइंट, हटाते हैं लगाते हैं 0। और इसका, इनके भी हटा दो पॉइंट। 0 0, ये लो। 7 से 14 कितनी बार? 2 बार। तो ये काटो। 1 2, 1 2, 2 से 2, 2 से 22 11, 4 और 10, 2 और 5। अब कोई कट रहा है क्या? इनका कितना होता है गुणा? इसका 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 पहले इसका 15 × 35। 15 का बड़ा 5 बार बोल दो। 75 कह रहे 90। अच्छा लगी 7। 15 का 3 बार, और हासिल जोड़ दो 5।
5 हो गया 25 माइनस ऊपर है 2 गुणा 11 गुणा कुछ नहीं 22 रहा 22/10 5 22 देखो एक तो रहा 3 एक तो रहा ये तो 2 तो इसका है 15 बोलो कितना जाए कटेगा 0 पॉइंट बोलो 0 पॉइंट आगे बोलो 15 एकम 15 पीछे कितने रहे 7 हाँ ये लो 15 एकम 15 अब जाएगा नहीं पीछे की तरह 70 में कितनी बार जाएगा 4 बार 15 हो गए 60 पीछे रहे 10 में कितनी बार जाएगा बस इतना बहुत बोलो कितना हो जाएगा ये घटाओ तो एक बार फटाफट अरे पढ़ा रहने दे क्या करना है अरे रफ कॉपी में किताब पे किताब का कचरा कर रहा है बोलो कितना हाँ, तो किताब भी ले चलो बताओ कितना हो जाएगा 523.54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब क्योंकि आयतन वेरी गुड तो इस तरह से ये हमारा एक सवाल तो बन गया और एक है सवाल चलो इसमें से एक आधे सवाल और देखते हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो बताओ अगला सवाल क्या है कौन सा किया जाए एक गोलाकार वाला कर दे 8वां चलो
अगला सवाल बताओ क्या है। अगला सवाल तुम खुद पढ़ो, लास्ट वाला गोलाकार वाला। करना नहीं है बोलो। हम्म। मतलब ये एक गोलाकार बेलन है, गोलाकार बर्तन है, राइट। और इसके बेलन के आकार की क्या है, ऑल, ये वाला हो गया, वेरी गुड। आगे बोलो। इसकी लंबाई पूरे की कितनी है, एक मिनट, क्या कह रहा है, इसका लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और बताओ क्या दिया है, पूरे का व्यास, पूरे का व्यास और व्यास 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हेलो, ये 8.5, ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके। मतलब इसका पूरे का क्या ज्ञात करना है अपन को, आयतन। एक छोरे ने ज्ञात किया है, अपन को ये भी बताना है कि इसने सही किया है या गलत। ओके, कुछ बताओ। बस सिंपल सा है। हमारे पास इसमें क्या क्या, किस किस टाइप का है, एक तो है गोला, तो गोले का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, गोला और बेलन का आयतन। तो लिखते हैं गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का। अच्छा, अशोक बता देगा सूत्र, तो अशोक बता। गोले का आयतन, अशोक। हाँ, नहीं आ रहा। 4/3 पाई आर बेलन का। नवीना बता, रमेश। देख देख के तो बोल, याद तो है नहीं किसी को। तो सुन सुन के। अच्छा, लो पाई r²। एल लो, पाई तो कॉमन आ ही रही है, पर पाई कॉमन आ रही है ना। अच्छा एक बात बताओ, आर कॉमन आ रही है क्या, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, बोलो है कि नहीं है। ऐसे इस तरह की गलती नहीं करनी। और कोई कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो पाई को कॉमन ले लिया जाए। तो इधर है 4/3 r² प्लस r²h। पाई का मान दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं, बोलो कितना दिया हुआ है, 3.14। 4/3 गुणा, बोलो इसकी आर कितनी होगी, गोले की 8.5/2, 8.5 कोई दिक्कत नहीं, 8.5/2 गुणा, हाँ, बटा 2 गुणा 8.5/2 गुणा 8.5/2, सही है। बस बस बस, अब तो आंसर आ ही गया समझो। ओके, अब और कुछ करना क्या, प्लस करना है ना, प्लस आर का मान, इसका आर का मान, अच्छा मुझे लग रहा है, सुनो मेरी बात, ये है ना, तुम बताइए पूरे की लंबाई है या सिर्फ बेलन की है, पूरे की या बेलन की, इधर इधर देख के बताओ। अरे उसको उधर देखने की जरूरत, गर्दन की है। वैसे भी नहीं पता चलता ना, तो भी आपको पता चलना चाहिए कि सर यहाँ तक कितना है, 8.5 है, तो पीछे वाला
ये पूरा 8 कैसे हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब ये तो अपने यहां तक की लंबाई है कितनी? ये कितनी है? गर्दन की लंबाई कितनी है? 8 है। तो बताओ इसका, बताओ यहाँ आर स्क्वायर का मान कितना है? आर कितना होगा इसका? 1, 1 स्क्वायर गुणा 8। सही है। चलिए 3.14 कट रहा है कोई? 2 से और 2 से ये एक 0 लगा दिया जाए। अब सही है। वापस हमने वो कैंसिल कर दिया। अब बताइए किस से? 5 से कट रहे हैं। ये लो 5 से। कितनी बार? इसका मतलब ये भी 17 बार और ये 4 बार, ये भी 17 बार, ये 4 बार। ओके। और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 17 का घन कौन बता सकता है? ये तो 17 गुणा 17 गुणा गुणा कर लो। लो 17 गुणा 17 का वर्ग तो आपको बताइए कितना? कितना? ये कर लो ना, मेरे से तो होता है। 17 का कोई पार्टा थोड़ी आता है मेरे को। नहीं। चलो सिर्फ अभी आंसर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। हाँ कितने? 4000, 4913। 4/3, 4 और 4, ये बोलो कितना हो जाएगा? 400 को 16 16 दिए। अरे भाई बात तो देखो क्या होगा, ये देखो 3 4 और 48 प्लस 8। कटेगा कैसे? बोलो। गुणा प्लस सब काय का लेगा? एक ही तो है। प्लस 48 को 8 से गुणा किया जाए, जल्दी से किया जाए तो क्रॉस गुणा करो। तू भी कर रमेश। नहीं तो हाँ हाँ कोई नहीं, कर ले अभी कर लो। दिमाग चलाओ, नहीं चलाओगे तो नुकसान। 3 384 बट्टा, बट्टा कितना आएगा? 48 बट्टा कितना आ जाएगा? 48। लो यहाँ कर लेते हैं अब आगे का।
अब बताओ 3 4 1 गुणा, इनको जोड़ो, 4 3 7, 1 9, 2 के 11 12, 12 1 5 बट्टा 48। अब बता दो भाई हैं। अब देखो कौन कट रहा है, कौन कट रहा है? कुछ नहीं कटेगा, कुछ तो कटेगा है। पॉइंट वाला नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा ना। लो इसको लगाते हैं इधर साइड में, गुणा 100। अब बताओ 2 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये? 24 बार। ये कितनी बार कटेगा? 1 0 7। और बताओ अब कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 24 वाला ये देखो तो। नहीं कटेगा 24। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो कोई नहीं। 107 गुणा 52 97 बट्टा 22 गुणा, तो इन दोनों का गुणा किया जाए। हाँ अभी तुरंत प्रवास है, 107 गुणा ये टैक्स। अरे जोड़ बाकी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, तभी तो आपने कैलकुलेशन नहीं तो सब चीज होती है। फिर क्या करना है? भाग देना है। भाग दो, तो इसका उत्तर सही यही है। बताओ कितना आ रहा है? इनका नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि आपने नहीं मिलेगा। चेक दोबारा, रीट्राई ट्राई रीट्राई। हाँ थारे कितना आ रहा है? भाग देने के बाद तो भाग दो ना अभी, कि भाग दे 24 का, ठीक है ना।